नमस्कार मित्रों, पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार वडोदरा से मैं मीशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र का फेर के ऑडियो 87 में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली कड़ी में हमने सुना कि सुजाता ईशान और काशनी के लिए उपहार स्वरूप एक सुंदर नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। आइए अब आगे सुनते हैं। संगीत धीरे धीरे एक शांत ताल में बदल गया। रेवती के स्वर शांत हो गए और ईशान और मैं अचल थे। पूर्ण शांति थी। मैंने नृत्य को माता और श्री कृष्ण की ओर मुंह करके घुटनों के बल बैठने वाली स्थिति में समाप्त किया था और मैंने देखा कि वे अभी भी एक सूक्ष्म प्रकाश के एकल क्षेत्र में स्थित थे और उनका हाथ माता के हाथ के ऊपर रखा हुआ था। पहले जब मैंने इस भाग पर नृत्य किया था तो सदैव उद्धव के लिए ही मैंने अपना प्रेम बहाया था, लेकिन अब पहली बार मैं सचमुच सीता बन गई थी और मेरे द्वारा बहने वाला प्रेम श्री राम के लिए था, जो मुझे क्षणिक रूप से दिखाई दिए थे। मेरे घुटनों पर बने रहते हुए मेरे नेत्र श्री कृष्ण पर टिके हुए थे। मैं पूरी तरह से इस दृश्य में लीन हो गई थी जिसे मैंने देखा था। यह अत्यधिक प्रेम कहाँ से आया था, मैं सोच रही थी। काशनी ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। ईशान को गले लगाते हुए उसने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की, कहते हुए कि उसे श्री राम और सीता माँ की उपस्थिति में ले जाया गया था। फिर अन्य ध्वनियां प्रशंसा में उठीं, लेकिन मैंने उन्हें कदाचित ही सुना, क्योंकि मैं अभी अनुभव किए गए दृश्य में लिप्त थी। मेरी स्थिति को देखते हुए अंजलि मेरे पास आई और मुझे उठने में सहायता की। अंजलि, मैंने धीरे से कहा, क्या यह स्वप्न है या यह वास्तविकता है? बिल्कुल, यह एक स्वप्न है, उसने हल्की हंसी के साथ उत्तर दिया। लेकिन यह भी वास्तविक है मेरी प्रिय। जिसे हम वास्तविक मानते हैं वह केवल एक स्वप्न ही है। वह मुझे उस जगह ले गई जहां ईशान और काशनी अब श्री कृष्ण और माता के समक्ष सिर झुकाकर मोड़े हुए हाथों के साथ घुटनों के बल बैठे थे, जो उठ चुके थे और जाने की तैयारी कर रहे थे। मैं देखती रही, अभी भी एक अचंभे में, जब माता ने काशनी को 2 छोटे मर्तबान दिए और उससे कहा, ये बहुत दुर्लभ उपचारी पौधे हैं। काशनी, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। नीले मर्तबान में एक उपचार है जो किसी भी घाव को भर देगा, चाहे वह कितना ही घातक क्यों ना हो। यह किसी को भी जीवित कर सकता है, लेकिन इसका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। लाल मर्तबान में एक औषधि है जिसमें कोई उपचार शक्ति नहीं है, लेकिन यह सबसे तीव्र पीड़ा को शांत कर सकती है। इसका भी उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। तुमको अपनी विवेकशीलता का उपयोग करना होगा और निर्णय लेना होगा कि कब और किस पर इन औषधियों का उपयोग करना है। काशनी ने सिर हिलाया और फिर माता ईशान की ओर मुड़ी और उसे एक छोटा माड़प दिया और कहा, ईशान, यह पत्थर श्री कृष्ण का है और इसमें एक पवित्र मंत्र की शक्ति है। जब तुम इसे अपने हृदय के समीप रखोगे और कृष्ण का नाम उच्चारण करोगे, तो यह तुमको उस व्यक्ति को ढूंढने में सहायता करेगा जब वह व्यक्ति खो जाए या वापस आने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा होगा। यह तुम्हारी बड़ी आवश्यकता के समय सहायता करेगा। इसे सदैव अपने पास रखना। फिर मैंने कृष्ण को कहते हुए सुना, तुम इंद्रप्रस्थ के भविष्य का हिस्सा हो। तुम दोनों अपने विशेष उपहारों के माध्यम से कई लोगों को उन्नत करोगे। वे उपहार जिन्हें तुमने अनेक जीवनों के दौरान विकसित किए हैं। मैं अभी भी श्री कृष्ण की ओर ताक रही थी,
जब मैंने अनुभव किया कि अंजलि ने मुझे धीरे से धकेला है। केवल तब मैंने माता को सिर हिलाते हुए देखा, जिन्होंने संकेत दिया कि मैं उनके सामने आऊं। भूमि पर झुककर मैंने उनके पैर छुए और फिर स्वतः ही मेरा हाथ मेरे हृदय की ओर चला गया, मानो उनकी उपस्थिति को वहां ठहरा रहा हो। सुजाता, क्या तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो गई? उन्होंने मुस्कान के साथ पूछा। मैंने सिर हिलाया। क्या मैंने पहले ही नहीं कहा था कि काशनी का विवाह पहले ही तय हो चुका था? सुजाता, इन सभी वर्षों के पश्चात अब समय आ गया है कि तुम अपने संदेहों को छोड़ दो। धन्यवाद माता। मैं बस इतना ही कह पाई जब मैंने अपने नेत्रों को उनकी ओर आभारी होकर मोड़ा। फिर मेरी दृष्टि स्वतः ही श्री कृष्ण की ओर मुड़ गई, जो मुझे उठाने में मेरी मदद कर रहे थे। जो प्रेम मैंने नृत्य करते समय जगाया था, वह अभी भी मेरे अस्तित्व को बहाए ले जा रहा था, जिससे मुझे बोलने, कुछ पूछने में कठिनाई हो रही थी, और इसलिए मैं बस घूरती रही। उनके नेत्रों में इतनी प्राचीनता और गहराई क्यों लग रही थी, मानो मैं उनकी विशालता में खो सकती हूँ। मैंने क्यों अनुभव किया कि मैंने पहले उनकी गहराई में झांका है। मैं वाणी के क्षेत्र से कहीं आगे थी, और जैसे जैसे मैं उन प्रेम के अत्यंत गहन ताल में झांकती रही, सोचते हुए कि मैंने वहां अपना प्रतिबिंब देखा, और मैंने शब्दों को एक धीमी पवन की तरह उठते हुए सुना, जो प्रेम जागृत हुआ है उसे ना खोना। वह प्रेम तुम्हारी सच्ची प्रकृति है, और यह सदा तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। क्या यह उनकी वाणी थी या मेरी, मुझे नहीं पता था। वह एक क्षण समय में जम गया था। मैं एक बदली हुई स्थिति में खड़ी थी, एक प्रेम द्वारा उठाई गई, जिसका मेरे पास कोई नाम नहीं था, और मैं देखती रही। तभी श्री कृष्ण माता की ओर मुड़े, उनका हाथ लिया और चले गए। काशनी और ईशान पास ही खड़े थे, और वे मेरे पास आए और धीरे धीरे मुझे मेरी समाधि से वापस लाते हुए मुझे अपनी बाहों में ले लिया। जब मैं माता और श्री कृष्ण के रूपों को दूरी में जाते हुए देख रही थी, तो मुझे यह अनुभूति हुई कि उनके द्वारका लौटने के लिए कोई रथ नहीं था। और मैंने एक धीमे स्वर में पूछा, किसी विशेष से ना बोलते हुए, वे बिना रथ के द्वारका कैसे लौटेंगे? अंजलि ने प्रतिक्रिया दी, जो पास ही खड़ी थी। सुजाता, इन सभी वर्षों के पश्चात भी तुम अभी भी पूछती हो? माता और श्री कृष्ण द्वारका नहीं लौट रहे हैं, वे अभी भी मत्स्य राज्य में हैं, पांडवों के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। माता अभी कुछ सप्ताह बाद ही लौटेंगी। मेरी दृष्टि उन दो आकृतियों पर टिकी रही, जो पहाड़ी से नीचे जा रही थीं। यह कैसे हो सकता है, मैंने सोचा। वे यहाँ हैं, चले जा रहे हैं, वे कैसे मत्स्य राज्य में हो सकते हैं? जब मैं खड़ी थी, ताकती रही, तो मैंने देखा कि उनके रूप, जो अब पहाड़ी के आधे रास्ते तक थे, एक प्रकाश के कोहरे में विलीन हो गए। और मैंने सुना कि अंजलि पूछ रही है, क्या तुमने अभी तक यह नहीं समझा कि वे कौन हैं? फिर मैंने उसे कहते हुए सुना, चलो, माता ने महल से खाना भेजा है। यह एक विवाह का प्रीति भोज है। चलो हम अतिथियों की सेवा करें। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत आभार।